हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण मनोहारिणी में, जहाँ हम बात करते हैं प्रियालाल जी की सेवा के भाव के बारे में और जो उनके कुछ विशेष प्रिय भाव हैं उनके बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एक हमारे महान भक्त नहीं, हम तो उनके चरणों के धूली हैं। एक भक्त हैं श्री माधव दास बाबा, उनके बारे में जो मैंने अभी चरित्र सुना है, पढ़ा है, जो गुरुवाणी से श्रीमुख से गुरुदेव के, वो मैं आपको सुनाऊंगी। माधव दास बाबा की कथा जो मैंने सुनी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि माधव दास जी की भक्ति किस प्रकार की थी। तो उनकी भक्ति की जो एक झलक थी वो मैं आप लोगों को सुनाती, जो मैंने पढ़ा है, सुना है। तो माधव दास जी जो है, जगन्नाथ जी जो श्री क्षेत्र है जगन्नाथ जी का, वहाँ पे रहा करते थे। तो माधव दास बाबा ऐसे थे, इतनी उनका प्रेम इतना प्रबल था जगन्नाथ जी के चरणों में कि जब जाते थे ना माधव दास जी, जगन्नाथ जी विशेष रूप से उनके लिए श्रृंगार करते थे। सोचिए, जिसके लिए जगत स्वामी, जगत नियंता, जगदाधार जिसके लिए श्रृंगार कर रहे हैं, वो भक्त किस कोटि का होगा। तो हाँ, ऐसे ही हमारे श्री माधव दास बाबा जब जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो कहा जाता है कि जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पे उत्साह के मारे झूलते थे कि आज मेरा माधव दास आ रहा है मेरे दर्शन करने के लिए। इतना प्रसन्न चित्त से जगन्नाथ जी उनसे मुझे लगता है कि वो तो प्रेम करते ही थे जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी उनसे भी ज़्यादा उनसे प्रेम करते थे। क्योंकि हम जैसे व्यक्ति जो हम सदगृहस्थ हैं, सदगृहस्थ परंपरा के हम हैं, हम ठाकुर जी की थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कर लेते, तो ठाकुर जी हमसे इतने रिझ जाते हैं। तो वो तो परम वैष्णव, परम भक्त श्री माधव दास जी महाराज थे, उनसे तो ठाकुर जी और प्रसन्न होंगे। तो माधव दास जी की भक्ति बहुत उच्च कोटि की थी। तो माधव दास जी की एक बार इच्छा हुई कि वो जाना चाहते थे श्रीधाम, हमारे श्रीधाम वृंदावन। तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। तो माधव दास जी गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने। उनके मन में विचार था कि एक बार जगन्नाथ जी को बता दूं मैं कि मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन बिहारी जी के। उस समय स्वामी हरिदास जी महाराज थे, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भी विराज रहे थे वहाँ पे। तो जब माधव दास जी जाते हैं जगन्नाथ जी के पास, तो उनसे कहते हैं कि अच्छा जगन्नाथ जी, हम चलते हैं थोड़ा श्रीधाम वृंदावन। जगन्नाथ जी ना ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊं, ना वो ये विचार कर पा रहे हैं कि मैं रोऊं, रियली। क्योंकि जगन्नाथ जी खुश इस बात से हैं कि आज उनके माधव दास जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन, जिसको कहते हैं श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, जो पद बहुत लोग सुनते हैं, मेरा तो प्रिय पद है। तो ऐसा श्रीधाम वृंदावन, आपको किसी दिन में श्रीधाम वृंदावन का जो महात्म्य है वो भी किसी वीडियो में आपको मैं सुनाऊंगी। तो बस कहीं नहीं जा सकती, श्रीधाम वो है। तो माधव जगन्नाथ जी को ही बड़ा प्रिय है श्रीधाम। कहते हैं कि आज भी जब जगन्नाथ जी शयन करते हैं तो ठाकुर जी का, हम भी आपके भी घर के जो निजी ठाकुर जी हैं, हम लोग उनका श्रृंगार बढ़ा देते हैं, मतलब श्रृंगार कम कर देते हैं रात्रि सोने वक्त। लेकिन एक जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि वो रात्रि सोने वक्त हल्का श्रृंगार, पुष्पों का श्रृंगार करके सोते हैं। करके सोते, क्योंकि वहाँ के जो वैष्णव रसिक हैं उनका ये भाव है कि रात्रि में जगन्नाथ जी शयन नहीं करते, जगन्नाथ जी श्रीधाम वृंदावन आते हैं रास रचाने के लिए। तो सोचिए श्रीधाम क्या है, श्रीधाम की तो महत्ता ही नहीं गाई जा सकती, इतना अद्भुत है श्रीधाम हमारा। तो जगन्नाथ जी खुश इसलिए थे कि माधव दास जी जा रहे थे उनके प्रिय श्रीधाम वृंदावन, और उदास इस बात के लिए थे कि मैं कैसे रहूंगा माधव दास के बिना इतने दिन, इतने दिन मैं माधव दास जी को देखे बिना रहूंगा कैसे। तो यहीं से दिमाग लगाइए कि किस प्रकार के भक्त रहे होंगे कि जगत नियंता, जगदाधार, जगत के मालिक उनके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, तो प्रेम किस उच्च कोटि का होगा। तो जब बताया तो जगन्नाथ जी रोने लगे। क्यों? कि मैं कैसे रहूंगा माधव दास जी आपके बगैर इतने दिन। तो माधव दास जी उनको समझा रहे हैं। सोचिए, वो भगवान जिन्होंने गीता का उपदेश कर दिया अर्जुन को महाभारत में, उन भगवान को माधव दास जी समझा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ दिन में ही आ जाऊंगा। जगन्नाथ जी जिद करने लगे कि नहीं, मेरे को लेकर के जाओ अपने साथ, मैं नहीं रह पाऊंगा माधव दास जी आपके बगैर। तो समझा बुझा करके माधव दास जी ने जगन्नाथ जी को वहाँ
मंदिर में ही रहने दिए। बोला पंडित पुजारी बहुत मारेंगे मुझे, और आपका तो दिन में 8 बार भोग लगता है। अब 8 बार आप पाते हैं, मैं कैसे आपको 8 बार पवाऊँगा? यहाँ से तो उस समय तो बस यात्रा या फिर ऐसा कुछ भी साधन था ही नहीं, या तो पैदल या तो बैलगाड़ी, इससे ज़्यादा और कुछ था ही नहीं। बोले मैं कैसे करूँ? मैं तो खुद पैदल जा रहा हूँ, जाने कितने महीनों में पहुँचूँगा। तो माधव दास जी को जैसे-तैसे छोड़ दिया। जब माधव दास जी गए हैं ना श्री क्षेत्र से, श्री धाम वृंदावन के लिए रवाना हुए हैं, तो उस समय इतनी बारिश हो रही थी हमारे श्री क्षेत्र में, जगन्नाथ जी का जो धाम है, वहाँ पे मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं आँसुओं से, माधव दास जी उनसे दूर जा रहे हैं इसलिए। तो प्रेम सोचिए किस कोटि का था। तो ऐसे करके जब माधव दास जी चलते, लेकिन जगन्नाथ जी देखिए, भगवान से जब आप प्रेम करते हैं ना, तो भगवान अपनी भगवत्ता भी भूल करके आपसे प्रेम करने लगते हैं। माधव दास जी चले जाएंगे तो भगवान का कोई इंद्र का खजाना नहीं चोरी हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अब उनका माल भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो ऐसे ही माधव दास जी, लेकिन विग्रह तो उनका आज भी तब भी जगन्नाथ जी में ही था, लेकिन उनका जो चित्त था भाव से वो माधव दास जी के साथ आके चले जाते हैं। अब माधव दास जी ऐसे प्रबल भक्त थे कि उन्होंने भूख जीत रखी थी, 3-3 4-4 दिन तक वो भोजन ही नहीं पाते थे, ऐसे प्रबल भक्त थे माधव दास जी। लेकिन आज वो आश्चर्यचकित इसलिए थे क्योंकि वो 10 कदम चले तभी उन्हें भूख लग जा रही, और इतनी भूख तीव्र लग रही है कि उनको कुछ भी मिल जाए, वो कुछ भी घास-भूसा कुछ भी खाने को तैयार हो जाते थे। माधव दास जी बहुत आश्चर्यचकित थे कि मैं इतने दिन भूख जीत लेता हूँ, मैं कैसे, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी जैसे-तैसे तो तभी वो जैसे-तैसे तो कुछ 3-4 महीने बाद तो वो श्रीधाम पहुँचे। श्रीधाम पहुँचने वाले थे, कुछ यात्रा पूरी हुई, तभी उनको भूख लग आई। इतनी तेज़, इतनी तीव्र भूख लग आई कि वो एक माताजी के पास जाते हैं, बूढ़ी माताजी थी। बोले, "मैया आपके पास जो कुछ हो मुझे वो ही पवा दो, रूखा-सूखा, बासी-बूसी कुछ भी हो मुझे पवा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है।" तो बूढ़ी माई जब जो भी रोटी सब्जी दाल चावल जो भी उनकी प्रसादी थी उन्होंने पवाई माधव दास जी को, और माधव दास जी इतनी भूख से तड़प चुके थे कि वो विचार नहीं कर रहे कैसे बैठे, कहाँ बैठे, बस पाना शुरू कर दिया। तभी बूढ़ी मैया बोल रही, अरे बाबा, आप अपनी भूख के मारे कितना व्याकुल हो गए हैं कि आपको ये छोटा सा बालक नहीं दिख रहा? तो माधव दास जी बोले, छोटा सा बालक? कहाँ है छोटा बालक? आपने इधर उधर देखे, बोले कहीं बालक नहीं। बोला, अरे माधव दास बाबा, ये तो बैठा बालक। बोले, कहाँ है बालक, कैसा है बालक, बताओ मुझे। बोला, श्याम वर्ण है बालक की, बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले केश है। इतना सुन करके तो माधव दास जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, गला भर आया, रोने लगे माधव दास जी। जब देखा इधर-उधर तो उनको समझ में आया कि जगन्नाथ जी उनके चित्त में विराज करके चल दिए हैं उनके साथ। सोचिए, ऐसी स्थिति कब होती है जब एक माँ गर्भवती होती है ना, तो जब वो पाती हैं तो उनके बच्चे का भी पेट भर जाता है। सोचिए जगन्नाथ माधव दास जी की स्थिति क्या है कि उनके खाने से, माधव दास जी के खाने से जगन्नाथ जी का पेट भर रहा है। सोचिए किस प्रकार की उनकी भक्ति है। तो ऐसी भक्ति को हम बहुत प्रणाम करते हैं। जब उन्होंने देखा, सो विचार किया, नेत्र बंद किए तो वहाँ पे साक्षात श्री जगन्नाथ जी महाराज उनके साथ थे। तो ये स्थिति देखकर कि माधव दास जी की अविरल अश्रुधार बहे जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये तो भाव की बात है, माधव दास जी बहुत हृदय द्रवित हुआ उनका। लेकिन हाँ, जब उनको पता चल चुकी थी तो वो जाते बहुत भूख लगी, जैसे-तैसे 8-10 महीना में वो जाकर के श्रीधाम पहुँचने वाले होते हैं, उनसे पहले उनको फिर भूख लग जाती है। अब तो जगन्नाथ जी तो देखिए परम लाडले हैं, उनको तो भूख बर्दाश्त है ही नहीं है बिल्कुल। तो माधव दास जी बोले, "अरे लाला थोड़ी देर तो रुक जा, तू थोड़ी देर रुक जाएगा।" ऐसे जगन्नाथ जी से बोल रहे हैं कि तो आप थोड़ी देर रुक जाएँगे, तो मैं यमुना स्नान करके मैं बिहारी जी के दर्शन करके पास सकूँगा। बोले, "नहीं, मुझे तो पावा, मुझे तो भूख लग रही है।" फिर माधव दास जी जाते हैं यमुना स्नान करके, रूखे चने खा लेते हैं। माधव दास बाबा इतने भूखे होते हैं कि उनसे भूख बर्दाश्त होती नहीं है। फिर जैसे-तैसे वो जब उनके पेट भर जाता है थोड़ा, रूखे ही चने खा लेते हैं अपनी क्षुधा को तृप्त करने के लिए। तो फिर जब वो मंदिर में पहुँचते हैं, निको उस समय हमारे बिहारी जी श्री निधिवन राज में विराज रहे थे, निधिवन जी में। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज उस समय वहाँ पे थे। तो जैसे ही माधव दास जी पहुँचते हैं, बैठते हैं श्रद्धालुओं के बीच में, अंदर बिहारी जी का भूख लग रहा था। तभी हरिदास जी महाराज आते हैं, स्वामी जी महाराज आते हैं और पूछते हैं कि माधव दास आप में से कौन है?
माधव दास जी बोले, जी मैं ही हूँ। बोली, प्रणाम किया उनके चरणों में स्वामी जी महाराज के। तो बोले कि आप आपके चक्कर में बिहारी मतलब माधव दास जी जब वो बात करने लगे, माधव दास जी ने बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं माधव दास हूँ? मतलब आप इतने परम वैष्णव, परम रसिक हैं जिन्होंने खुद श्री बिहारी जी महाराज, श्री निकुंज बिहारी को प्रकट किया आपने। आपको कैसे पता चला कि मैं ही माधव दास हूँ? बोला, आज आपके चक्कर में बिहारी जी ने प्रसाद नहीं पाया है, राजभोग नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं ये 56 भोग क्या पाऊँ? मेरे को तो सूखे चने खिला कर के माधव दास जी ने पेट भर दिया है। सोचिए। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चलती है कि माधव दास जी की भक्ति कि कोई पैमाना ही नहीं है, सच में उनको मापा ही नहीं जा सकता। उनका प्रेम उस कोटि का था, उनका भाव जगन्नाथ जी के प्रति उस कोटि का था कि जगन्नाथ जी उनके पीछे वो तो प्रेम करते ही थे, माधव दास जी का तो प्रेम प्रबल था ही, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनसे प्रेम करते थे। तो इनकी कथा से हमें यही सीख मिलती है, जो मैंने सीखा पर्सनली कि माधव दास जी की तरह हम बन नहीं सकते क्योंकि वो परम वैष्णव, परम रसिक हैं। लेकिन हाँ, माधव दास जी की जो बातें हैं, उनका जो प्रेम है, उसका कुछ अंश यदि हम कोशिश करें, तो गुरु कृपा से श्री भगवान नाम संकीर्तन से, श्रीधाम यात्रा से, जैसे कि नवधा भक्तिमुदय श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, ये सब चीज़ों से हम कुछ अंश, कुछ प्रेम अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने भीतर वो खूबियाँ ढूँढिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने में लग जाइए, क्योंकि जब तक आप संसार को प्रसन्न करेंगे ना, संसार आपसे प्रसन्न भी हो जाएगा, लेकिन जब कभी उसको आपसे कोई अच्छा मिलता है तो वो आपको छोड़ के उसको पसंद करेगा। इसलिए संसार को मत रिझाइए, यहाँ पे कोई भी आपका नहीं है। अपना प्रेम केवल ठाकुर जी के चरणों में पुष्ट करिए, क्योंकि वही आपको प्रेम के बदले प्रेम दे सकते हैं। तो इसी के साथ हरे कृष्णा, जय श्रीमन, जय श्री कृष्णा। आपको और भी कोई भी प्रश्न हो अगर इससे से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।